वालेकुम, मैं हूँ आपका दोस्त आमिर जीटी। आपका क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो इंशाल्लाह पहली वीडियो से बहुत मुख्तलिफ होगी। पहले तो ये बात है कि वीडियो इंशाल्लाह आज दिन की रोशनी में हम बना रहे हैं और जो हमारी फैक्ट्री है, जो काम हम करते हैं उसके मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुकम्मल आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्या हम काम करते हैं। इंशाल्लाह आज की वीडियो बहुत अच्छी बनेगी। मुकम्मल आपको अपनी फैक्ट्री का विज़िट कराएंगे इंशाल्लाह। उधर जाके फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जो है ना गुलज़ार मदीना चौक से इधर रॉयल फैन की तरफ हमने अपने मोटरसाइकिल का स्टीयरिंग कर लिया है। तो पहले आएगा स्मॉल स्टेट गुजरात, जहाँ फैक्ट्री एरिया बहुत ज़्यादा है। हमारी फैक्ट्री जो है ना चाइना फैन के बिल्कुल साथ है, रोड के ऊपर। तो इंशाल्लाह आज आपको उधर का विज़िट कराएंगे। अभी हम जो है ना एरिया की तरफ जा रहे हैं, स्टेट की तरफ। तो सारी टेक्निकल वीडियो आज की, तो फैक्ट्री में इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे जो हम काम करते हैं। फ़ैन स्पेयर पार्ट का हमारा काम है। वर्म एक्सल हम बनाते हैं, गियर बक्स बनाते हैं, इसमें पेडेस्टल फ़ैन भी है, सोलर फ़ैन भी गियर बक्स बनाते हैं, और जो है ना गुजरा वाला मॉडल जो गियर बक्स है वो भी बनाते हैं। तो सारा इंशाल्लाह आज आपको ना सारी वीडियो आपको दिखाएंगे। तो फैक्ट्री हम आपको लेके जा रहे हैं। अभी बिल्कुल हम एरिया स्टेट के बिल्कुल पास आ गए हैं, लाइट स्कूल गुजर रहे हैं। तो फिर इंशाल्लाह इधर जो है ना स्टेट आएगा, तो स्टेट से आगे सिर्फ इसी हाथ ही हमने जाना है उधर। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो जो है सारी टेक्निकल लिहाज से मतलब हमने बनाई हुई है। थोड़ा वीडियो को हमने चेंज किया है, जो हम काम करते हैं वो काम हमने आपको दिखाया है। तो इंशाल्लाह दिखाएंगे। अभी तो हम जा रहे हैं, ये स्टेट आ गया। तो जी जनाब, हम अभी थोड़ा सा स्टेट से आगे आ गए, थोड़ी देर रुकना पड़ा था, ट्रैफिक ज़रा ज़्यादा थी, हम रुक गए थे। अभी हम ये बिल्कुल जो है ना समझ लें पाक फ़ैन के सामने से गुज़र रहे हैं। तो पाक फ़ैन के सामने से गुज़रने के बाद इसके बाद जो है ना जीएफसी आ जाएगा। ये जनाब हम जीएफसी के बिल्कुल पास से गुज़र रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो जो है, जो हमारे भाई फ़ैन स्पेयर पार्ट का काम करते हैं ना उनके लिए भी है, और जो पूरी दुनिया में पंखे शंखे कोई काम को समझना चाहते हैं उसकी मेन चीज़ जो पंखे की कहते हैं ना शाहराग, वो है गियर बक्स। तो वो गियर बक्स हम बनाते हैं। तो हमारी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमारे भाई हैं जो बना रहे हैं। पहले हमारे आबाओ अजदाद भी यही काम करते थे, लेकिन बहुत पुराना तो नहीं, लेकिन हमारे चचा हैं वो भी, इनका भी इंशाल्लाह आपके साथ तारफ़ करवाऊँगा। तो अगली वीडियो में जब कभी मौका मिलेगा, अपने अब्बू से भी आपकी बात होगी, बड़े भाई से भी बात होगी, सबसे बात इंशाल्लाह आपकी होगी। तो फिर इंशाल्लाह काम के मतलब आपसे बातें होती रहेंगी। ये वाली वीडियो भी जो कि हम नई चीज़ फैक्ट्री में बनाएंगे इंशाल्लाह वो भी मैं अपलोड करता रहूँगा, तो वो आपको साथ देखने के लिए मिलती रहेगी। अभी मैं बिल्कुल करीब आ गया हूँ, मतलब फैक्ट्री के पास। आगे यू टर्न आएगा, उधर से हम यू टर्न लेंगे। तो यू टर्न लेने के बाद जो है ना हम फैक्ट्री की तरफ मुड़ जाएंगे। तो अब टेक्निकल लिहाज से इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो फ़ैन स्पेयर पार्ट में अल्लाह का शुक्र है 20-25 साल से अच्छा नाम है। ये इंशाल्लाह मेरा शौक़ है ना, मतलब मैं टेक्निकल काम को कर रहा हूँ, और यही मुझे अपने चचा जान से और दूसरों से जो मेरे उस्ताद हैं तो उनसे मुझे काम सीखने का ये मौका मिला था। और जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं करता हूँ। कोशिश यही होती है कि 100% करूँ, लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत फिर कमी कुताही इंसान के अंदर होती है। ये जनाब हमने यू टर्न ले लिया। इसके सामने पावर कैपेसिटर की फैक्ट्री है जहाँ से हमने यू टर्न लिया है। ये हम फैक्ट्री की तरफ जनाब अभी हम वापस फिर एरिया की तरफ हमने चाइना फ़ैन की तरफ हमने अपना मोटरसाइकिल कर लिया, और इधर से हम जनाब बिल्कुल अभी लेफ़्ट साइड पे मुड़ जाएंगे। बिल्कुल ये हमारी फैक्ट्री आ गई है। अभी जनाब ये जनाब हमारी फैक्ट्री आ गई है। ये अदनान फ़ैन के साथ रोड के ऊपर, चाइना फ़ैन के साथ और अदनान फ़ैन के दरमियान में हमारी रोड के ऊपर फैक्ट्री है। ये जनाब हम नीचे उतर गए हैं, वो जनाब हमारी फैक्ट्री आ गई। फैक्ट्री में जी जनाब ये है वो गियर बक्स जो हम तैयार करते हैं। ये है 24 का पेडेस्टल का बड़ा साइज़ गियर बक्स है। ये भी 24 के पंखे को लगता है। ये बड़े गियर में 24 का जो पंखा है उसके लिए ये गियर बक्स है। तो इसके साथ ये जो अभी मैंने ये वाला ना, जो ये वाला
ये ब्लैक। जी जनाब, अभी ये हम फैक्ट्री के अंदर आ चुके हैं। ये सामने सरिया पड़ा हुआ है जिससे हम छोटे छोटे पीस करके ना इसको तैयार करते हैं। अभी आपको दिखाएंगे प्रेस। सबसे पहले जो प्रेस है जहाँ सरिया काटा जाता है, ये वो प्रेस आ गया जिस पे हम सरिया काटते हैं। कोई भी साइज़ 24-22 जो भी साइज़ पे काट दें। ये 7 वर्मा मशीन लगी हुई है जो एक्सल को संतर लगाती है दोनों तरफ। संतर लगने के बाद अगले मरहले में ये शुरू, ये देखें ना, ये मैं एक्सल आपको दिखा रहा हूँ। ये एक्सल जो है अभी इसको दोनों साइडों पे ना संतर लग चुके हुए हैं। अभी यहाँ से तैयार होके ये कढ़ाई जी अभी जनाब हम उधर आ चुके हैं। जो प्रेस है ना कढ़ाई वाला, जहाँ एक्सल फोर्जिंग होता है, वो आपको दिखा रहे हैं। ये गरम कढ़ाई इसको बोलते हैं, एक्सल की कढ़ाई। तो ये जनाब एक्सल फोर्जिंग हुआ। आप देख रहे हैं जितना हिस्सा बाहर इस वक्त हवा में है ना, वो गर्म हो रहा है। और गर्म होने के बाद ये देखें लड़का अभी इसको ये फोर कर दिया। इसके बाद निकालेगा दोनों तरफ से इसको सीधा करने के लिए। ये हमने उसके अंदर रखा, इसको पंजाबी में बोलते हैं चन। इसको हम चन कर रहे हैं। चन करने से इसकी दोनों साइडें जो है ना सीधी हो जाती हैं। तो इसमें काम करने से दोनों साइडें सीधी होगी। फिर पुश बटन और एक्सल जहाँ हमने इसको धंधे डालने होते हैं वो सीधा हो जाता है। ये देखें ये लड़का उतार के उधर से निकाल के ये रख रहा है। तो ये एक्सल जो है ना फोर्जिंग हो रहा है इस वक्त। तो इसको पंजाबी में बोलते हैं अपनी ज़ुबान में कि वो लड़का जो है ना कढ़ाई का काम कर रहा है, कढ़ाई पे करता है, ये समझ लें आप। तो ये देखिए अभी उसने दूसरा एक्सल भी निकाल दिया। तो वो जनाब उसने चन में रख दिया। वो चन में सीधा होने के बाद सीधा वो अपने डब्बे के अंदर चला जाता है। उधर से फिर अगला प्रोसेस भी आपको दिखाएंगे जो एक्सल को सीधा करना होता है। अभी आपको ये दूर से नज़र नहीं आ रहा ये क्या काम हो रहा है। जो बंदे इस फील्ड में उनको तो पता है ना। अभी आपको ये दिखाएंगे कि ये देखें एक्सल बीच में रखा, ये उसने सीधा करके वो निकाल दिया, ठीक हो गया। अभी ये आपको हम दूसरा प्रेस दिखा रहे हैं जो अभी काम जो है ना, अभी इतना तेज़ काम नहीं है, स्लो काम है, आउट सीज़न है अभी। तो ये है ना प्रेस खड़ा हुआ है काम के लिए, वे भी बिल्कुल रेडी है। पहले हम इसके ऊपर ही काम कर रहे थे। ये जनाब हो गया। ये इधर फोर्जिंग होने के बाद ये एक्सल सीधे करने वाले आ जाते हैं। ये देखें ना, ये दरमियान में कॉलर बन गई हुई है, ये गर्म करके ये बनी है, इसको फोर्जिंग हो गया। अब इसके बाद अगला जो मरहले हैं इसमें खराद करने वाले एक्सल, ये वाली चीज़ें अभी जाके ये जनाब हम अभी अंदर आ चुके हैं फैक्ट्री के अंदर। ये ऑटो लेथ मशीनें हैं जिसके ऊपर हम राड छोटा किली वाला बनाते हैं जिसको किलियाँ बोलते हैं। ये ऑटोमेटिक किलियाँ बनती हैं। ये वो है हराद मशीन जिसके ऊपर हम एक्सल हराद करते हैं। ये गरारी और किली को आपस में फ़िक्स कर रहे हैं। ये बिल्कुल मैनुअल तरीके के साथ फ़िक्स हो रही है। ये देखें आप, ये उन्होंने गरारी रखी, ये किल्ली डाली और डाई को बंद किया और थोड़े के साथ इसको सेट किया। ऊपर इसके लगाते हैं पंच लगता है और लोहे की किल्ली और सिल्वर की ये मिक्स हो जाती है। ये है वर्म एक्सल। ये देखें ना, ये इसको आप देख रहे हैं कि इसको सराख ग्राइंडर लग चुकी हुई है, धंधे पड़ चुके हुए हैं। अभी सारी जो धंधे वाली ये जो मशीनें हैं, माइक्रोन की मशीनें हैं, वो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। ये वो मशीन है जो मैंने अपने आज से 6-7 माह मुझे लगे थे इस मशीन को बनाने में, बल्कि 1 साल 6-7 माह लगे थे। कोई किसी लड़के की वजह से काम रुक जाता था, कभी किसी वजह से काम रुक जाता था। अल्लाह का शुक्र है कि ये पाकिस्तान में पहली मशीन है जो 10 एक्सल जो है ना इकट्ठे बांधती है और 20 सुराख मारती है। 20 सुराख का मतलब ये 10 जो है ऊपर से आते हैं, 10 नीचे से ड्रिल आते हैं। इसको सुराख मारने के लिए हमने खुद हैंडमेड बनी हुई है और मेरे हाथ की बनी हुई है। ये मुनसब की मूस मशीन पड़ी है। ये रेती वाला अड्डा है, ये जहाँ लड़के रेती लगाते हैं। ये साथ प्रेस पड़ा हुआ है जहाँ हम किल्ली काट के उसको बाद में इधर से पंच लगाते हैं जिसको हम कहते हैं टक, पंजाबी में कहते हैं किल्लियों को टक लगाना। ये वाला वो प्रेस पड़ा हुआ है, इधर हम टक लगा। ये देखिए किल्ली मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये किल्ली बिल्कुल प्लेन है और जहाँ हमने प्रेस किया हुआ है वो देखे ना, उसको पंच करके हमने थोड़ा ऊंचा कर दिया हुआ है। तो ये जनाब किल्ली का, ये भी पहली दफ़ा गुजरात में मैंने काम किया ये वाला। और भी कुछ भाई हैं जिनको मैंने ये डाई बना के दी थी। ये पंच वाला काम सबसे पहले। ये जनाब हम आ चुके हैं अंदर जहाँ हमारे गियर बक्से फिट होते हैं। अभी वो कारीगर हमारा चला गया है तो मैं थोड़ा लेट हो गया था। दोबारा ये फिटिंग वाला हमारा रूम है जहाँ हम थोड़ा बहुत माल फिट करके हम इधर रखते हैं, बाकी हम स्टोर में सारा माल रख देते हैं। ये वो ब्लैक कलर की बॉडी है तो उसके साथ वाइट कलर की बॉडियाँ पड़ी हुई हैं। तो इधर सारा फिटिंग का काम होता है। फिटिंग का काम होने के बाद इधर से ही माल जो है ना स्टोर में चला जाता है। ये वो सारा फिटिंग का माल पड़ा हुआ है हमारे पास जो हमने रेडी करके रखा हुआ है।
तो इसके साथ बिल्कुल रूम है दूसरा, उसमें भी आपको ले गए देखे ना गियर बक्स, ये बिल्कुल मुकम्मल हो के ना पड़ा हुआ है हमारे पास, तैयार करके हमने तरोड़ों में डाल के रखा हुआ है। तो ये ब्लैक कलर में था, ये भी ब्लैक कलर में है, ये देखें ये ब्लैक कलर में गियर बक्स है, फ़ैन गियर बक्स, इसको रिवॉल्विंग सेट बोलते हैं, स्विंग करता है ये। तो गियर बक्स है, ये ऐसा गियर बक्स है कि ये सारी ज़िंदगी जो है ना तेल के बाहर रह कर चलता है, लेकिन दुनिया का कोई गियर बक्स ऐसा नहीं जो ऑयल के बगैर चले। ये देखें जनाब, ये वर्म एक्सल तैयार होने के बाद ये छोटा साइज़ है, बिल्कुल बेबी साइज़। ये ग्राइंडर के पास पड़े हुए हैं ग्राइंडर लगने के लिए, उल्टी साइड पे इनको हम सेंटरलेस ग्राइंडर लगाते हैं। उसके बाद जनाब हम आपको दिखाएंगे माइक्रोन मशीनें, जो हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद हमने ये मशीनें ली थी। कभी वो वक्त था कि हमारे पास एक मशीन थी, उसके बाद फिर मैं और मेरे बड़े भाई ने मेहनत करते रहे। इसमें हमारे बड़ों का भी बहुत हाथ है, हमारे मामू थे, उन्होंने भी हमारे साथ बहुत तावन किया हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। वो बहुत अच्छे थे, अभी इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह पाक उनकी माफ़रत करे और अल्लाह पाक उनको जन्नत में अल्लाह मकाम दे। तो उन्होंने भी हमारे साथ बहुत तावन किया हुआ है। तो ये जनाब दूसरी मशीन उसके बाद आ गई माइक्रोन की, ये भी धंधे डाल रही है, ये भी धंधे डाल रही है। ये हैंडमेड मशीनें बनी हुई हैं, ये वाली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अल्लाह का शुक्र है कि ये आपका जो भाई है ना अमर जीटी, ये मशीनें उसने खुद बनाई हुई हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो मैंने शुरू किया था। 4 मशीनें एक साथ हमने इकट्ठी शुरू की थी, तो चारों मशीनें अल्लाह का शुक्र है कि 8-10 माह में मुकम्मल हो गए। मशीनें अपनी मैंने वर्कशॉप से बाहर निकाल दी थी। ये मशीनें मेरे हाथ की बनी हुई हैं, माइक्रोन के मुकाबले पे ये काम करती हैं ये वाली मशीनें, तो अच्छा काम करती हैं। ये भी इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो ये जनाब अभी हम दोबारा आपको दूसरी साइड पे जो हमारी 2 मशीनें पड़ी हुई हैं माइक्रोन वाली, वो आपको दिखा रहे हैं। 2 पे हमने छोटा साइज़ किया हुआ है जो गुजरा वाला मॉडल में चलता है, 2 पे हमने किया हुआ है आम मॉडल जिसको कहते हैं 44 DP में हम वो काम कर रहे हैं एक्सेल का। ये अभी ये देखें एक्सेल मेरे हाथ में, इधर हमने ये देखें इसको धंधे को नहीं पड़े हुए। अभी मैं जो एक्सेल आपको दिखाऊंगा इसको एक तरफ धंधे पड़े हुए हैं, ये धंधे पड़ गए कटर के साथ। माइक्रोन की मशीनों के ऊपर ये धंधे हमने डाले हैं, 9 धंधे इसके होते हैं। 44 DP का कटर होता है ये, उसके साथ हम इसको धंधे डालते हैं। और धंधे डालने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी मशीनें जो हैं वो माइक्रोन ही हैं। और माइक्रोन की जो क्वालिटी है ये देखें आपको नज़र आ रही है ना, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये जनाब हमारी दूसरी मशीन। ये देखें वो भी छोटे साइज़ को धंधे पड़ रहे हैं। ये 12 चूड़ी वाले हैं, ये गुजरा वाला जो गियर बक्स है उसके लिए हम ये एक्सल तैयार करते हैं छोटे वाले। तो देसी जो मशीनें मेरे हैंड की जो बनी हुई हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इन जैसे इनका रिज़ल्ट है वैसे ही उनका रिज़ल्ट है। लेकिन उनके ऊपर हम जो है ना 44 DP वाले धंधे डालते हैं, इनके ऊपर जो है हम 12 चूड़ी वाले भी और दूसरे भी डाल। ये देखें कितना प्यारा धंधा पड़ा हुआ है। उसके बाद जनाब ये 7 मशीनें हैं, ये देखें ना, ये जनाब ये हलील भाई हैं जनाब। ये अल्लाह का शुक्र है हमारे सबसे पुराने कारीगरों में उनका भी नाम है, ये हलील भाई हैं, हमारे बड़े अच्छे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं ये हलील भाई। ये जनाब 4 मशीनें ये चला रहे हैं और 7 ग्राइंडर लगाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा काम करते हैं। ये एक्सल जनाब तैयार हुए पड़े हैं, एक्सल ग्राइंडर लगी हुई है सेंटरलेस के बिल्कुल पीछे पड़े हुए हैं। ये जनाब सारे साइज़ पड़े हुए हैं। जो लड़के को ज़रूरत पड़ती है यहाँ से उठा के, जो मैंने आपको पहले मशीन दिखाई है ना, जो 10 ड्रिल जिसके नीचे बांधे हुए हैं, 10 उसके ऊपर बांधे हुए हैं, वो उधर चले जाते हैं। ये है वो गरारी जो हम तैयार कर। अब इसका जो आपको प्रोजेक्ट आपको दिखाएंगे दूसरे कमरे में, आपको लेके जाता हूँ। ये राड जो मैंने पहले आपको ऑटोलेथ दिखाई थी वो राड इसके ऊपर बनते हैं। अब सिल्वर की गरारी, पीतल की गरारी या दूसरी गरारी, ये जनाब हम दूसरे कमरे में आ चुके हैं। ये भी जनाब हमारी हैंडमेड बनी हुई हैं, हमारे हाथ की बनी हुई हैं। अल्लाह का शुक्र है ये एक मशीन थी ये भी हमारे पास पहले, अभी अल्लाह का शुक्र है अभी हमारे पास ये भी 4 हैं। और ये हमारे चचा जान ने बनाई हुई थी जब हमारे अब्बू सारे इकट्ठे काम करते थे। ये उस वक़्त की मशीनें हैं। एक मशीन हमें उस वक़्त हिस्से में मिली थी, उसके बाद अल्लाह का शुक्र है एक फिर चचा दूसरे से मिल गई, एक वो जो दूसरी जगह पर रहते हैं एक उनसे मिल गई, एक छोटे चचा से फिर हमें मिल गई मशीन। इस तरह करते हुए हमें 4 मशीनें मिल गई। पहले कभी वो टाइम था कि हमारे पास यही एक मशीन थी, इसके ऊपर हम एक्सल को धंधे डालते थे, इसी के ऊपर हम सिल्वर और पित्तल को धंधे डालते थे। उस वक़्त हम दिन को सिर्फ पुराना वक़्त था, उसमें हम दिन में सिर्फ 100
या 50 वर्म एक्सल बनाते थे। अब अल्लाह का शुक्र है हम 5000 भी रोज़ाना बना सकते हैं, इतना बड़ा सेटअप अल्लाह ने दिया हुआ है। ये देखें ना, सिल्वर की लहदा गरारियाँ हमने ऊपर चढ़ाई हुई, तो ये देखें अभी ये इनको अंदर राड के ऊपर इकट्ठा करके ऊपर नाटा हमने टाइट कर दिया, इसको मशीन के ऊपर बांधेंगे, धंधे डालना शुरू कर देगी। ये तनवीर भाई जनाब ये काम कर रहे हैं, ये भी अल्लाह का शुक्र है हमारी फूफो के भी बेटे हैं। और ये जनाब हमारे पुराने कारीगरों में इनका भी एक नाम है, ये गरारियाँ बनाते हैं। ये सिल्वर की वो गरारी है जिसको हमने धंधे डाले हुए हैं। तो ये हमारा ज़्यादा काम, ये जो मशीन सामने वर्मा मशीन पड़ी हुई है उसके सामने वो सामने टक्करें उतारने वाली, ये टूल लगाने वाली और ये बोर करने वाली हराद मशीन। तो ये इस तरह जनाब बड़ी मेहनत से मतलब सारा कुछ बनता है। ये एक एक चीज़ को बनाने लग पड़े तो सालों के हिसाब से चाहिए। ये हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की तरफ अब आ गए हम लोग। ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन चल रही है। तो ये जनाब गेयर बक्स हम लगा रहे हैं इसमें जो है ना पेडस्टल फ़ैन के। ये जनाब नीचे ब्लैक कलर के लगे पड़े हुए हैं। ये जनाब 2 पीस वाली डाई है। ये देखें ये गेयर बक्स जनाब गुजरांवाला से हम डाइयाँ बनवाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उधर से बनती हैं। तो वो जनाब सामने एक 25 टन की पड़ी जिसे नलाउन की गरारी निकालते हैं। ये जनाब 75 टन की एक पड़ी है। ये सामने 75 टन की पड़ी हुई है ये जो भी चल रही थी। ये वाली जनाब वर्टिकल मशीन है जिसके ऊपर हम गरारियाँ और केमें लगाते हैं। वो मैंने आखिर में आपको जो ना वो दिखाऊँगा। ये वर्टिकल मशीन है जो ये काम करती है, छोटी गरारी ये बनाती है तो किली मोल्ड करती है। उसके बाद जनाब ये देखें ना, ये एसीटॉल में निकाली हुई है हमने। ये वर्टिकल मशीन जो अभी लास्ट वक्त टाइम आपको दिखाई है ना, ये वो वाली मशीन पे 6 पीस वाली डाई है। ये भी मेरे हाथ की बनी हुई है। तो ये जनाब 6 पीस इसमें लड़का जो लगाता है। इधर केमें भी पड़ी होंगी लेकिन अभी ना वर्कर जो है ना चले गए हैं, मौसम ज़रा ख़राब था तो वो चले गए हैं। तो ये जनाब हम दूसरी तरफ से इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, दूसरे कमरे में जाएंगे। अब आपको ये जनाब देखें, ये हमारे भाई मेहंदी हैं। ये हमारे पास बहुत, हमारे चचा के पास भी उन्होंने बहुत देर काम किया है। बिल्कुल छोटे से थे, मेरे छोटे उमैर की तरह जब ये काम पे आए थे। तो अभी तक इनके ये दादा बन गए अभी, लेकिन अभी तक ये हमारे पास ही काम कर रहे हैं। बड़े हमारे पुराने जो है ना वो कारीगर हैं, हमारे भाई हैं। तो ये जनाब गियर बक्स से फिट कर रहे हैं। ये गुजरांवाला मॉडल इधर फिट हम करते हैं और गुजरात मॉडल पहले ही मैं आपको दिखा चुका हूँ कि हम दूसरे हाल में फ़िट करते हैं। तो ये जनाब गियर बक्स से वो फिट कर रहे हैं। इसका थोड़ा सा आर्डर हमें आया हुआ है तो ये इसकी तैयारी कर रहे हैं। ये मेगा ब्रैकेट का गियर है ये जनाब। उसके बाद हम पहुंच चुके हैं। ये देखें ना, ये डब्बों में माल पड़ा हुआ है पैक। ये छोटा सा स्टोर है, दूसरा स्टोर बड़ा है जहाँ ज़्यादा माल पड़ा होता है। ये जनाब ये गुजरांवाला पार्टी है उसका माल है। ये जनाब हमारी फैक्ट्री में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। ये मैं अब आपको जो है ना मेरा मेंटेनेंस वाला रूम अब आपको उधर लेके जा रहा हूँ। ये जनाब देखें, ये हराद मशीन हमारे पास एक वलैती है। उसके बाद जनाब ये सामने हमने जब धंधे वाली मशीनें बनानी थी ना 4, उस वक्त हम बड़ी हराद मशीन 7 फुट वाला लेके आए थे, हराद बड़ा। उस ये डाइयाँ जनाब बिल्कुल मेरे हाथ की बनी हुई। अभी हम इसको जो है ना मुकम्मल कर रहे हैं। इनका स्पेयर पार्ट भी और भी लोहा वगैरह सारा आया हुआ है। तो इंशाल्लाह तफसील के साथ आगे भी वीडियो आने वाली है, वो मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में। बल्कि वो ये किसके ऊपर बनी है, कैसे बनी है, ये आपको दिखाएंगे। ये हमारे पास एक फेस प्लेट होती है, उसके ऊपर हम चढ़ा के इसको बनाते हैं। ये वो हराद मशीन है जिसके ऊपर हमने इनको तैयार किया था। ये वो वलैती हराद मशीन है, ये इंग्लैंड की है। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने बहुत उजार दिए हुए हैं। बहुत मेहनत के बाद अल्लाह पाक ने ये हमें उजार दी। ये देखें जनाब, ये एक डाई के ऊपर इसका फेस कर रहे हैं हम लोग अभी। तो जैन हमारे बड़े भाई का बेटा है, वो अभी साथ हमारा हाथ बटा रहा है। ये जनाब वो गरारी है जो रोटर के साथ चलती है, नलाउन की गरारी है। तो ये भी मेरे हाथ की डाई बनी हुई है, 3 पीस वाली ये डाई है। आखिर में इंशाल्लाह जब आगे वीडियो जाएगी फिर आपको इसका भी तारफ़ करवाऊँगा, ये कैसे बनाई, कैसे किया। ये जनाब किली मोल्ड हुई है गरारी के अंदर। ये भी 6 पीस की डाई मैंने बनाई हुई है। इसका भी बाद में मैं आपको इंटरव्यू में बताऊंगा। ये वो गियर की बॉडी है जो गुजरांवाला से हमने डाइयाँ बनवाई हुई हैं। ये हमारा सबसे बड़ा गियर बक्स है जो हमारा अच्छी जो पार्टियाँ उनको हम देते हैं। ये भी जनाब ये हमारा गुजरांवाला मॉडल गियर बक्स है। ये हमारा गुजरांवाला 2-3 जगह पे ये भी जाता है। तो ये वाला जो है ये ब्रैकेट में सोल्डर में ये गियर बक्सा लगता है। बॉडी का कलर का फ़र्क होता है, बाकी मटेरियल वही है। ये है वो गुजरात मॉडल गियर बक्स वाइट कलर में। तो ये सिल्वर की गरारी के साथ है, वो जो है प्लास नलाउन की गरारी के साथ था ये वाला जो।
जनाब ये है वो डाई हैंड मोल्डिंग की जो मैंने तैयार की है थोड़े दिन पहले ही। ये गियर बक्स के अंदर हमने एक रिंग रखना होता है, वो जो मेगा ब्रैकेट का गियर है उसके लिए हमने तैयार किया है। ये भी डाई जो है ना मेरे हाथ की तैयार हुई है थोड़े दिन पहले ही। ये हैंड मोल्डिंग के लिए, तो उसमें थोड़ा मसला था। जो हैंड मोल्डिंग वाला लड़का है उसने मुझे आज बुलाया हुआ था, उसने कहा भाईजान ये प्रॉब्लम है, इसमें हल कर दें। उधर से मैं ये दोबारा डाई लेके आया हूँ। तो इंशाल्लाह जो मेन डाइयाँ ना गरारी के मुतलका वो आपके भाई ने सारी बनाई हुई हैं, अमर जीटी ने। ये जनाब अभी मैं वाज़िया तौर पे आपको डाइयाँ बताने लगा हूँ जो हमारी डाइयाँ अभी शुरू हैं। ये 6 पीस वाली डाई है, ये 4 पीस वाली है, ये भी 4 पीस वाली है, ये 6 पीस वाली है। ये तमाम डाइयाँ जो है सारी फेस प्लेट पे तैयार हुई हैं हराद मशीन के ऊपर, और मेरे हाथ से तैयार हो रही हैं ये मुकम्मल। ये भी सारी डाइयाँ गरारी की हैं, सारी डाइयाँ जो बनी हुई हैं गरारी थी। और इंजेक्शन मोल्डिंग के ऊपर ये चलने वाली डाइयाँ, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के ऊपर। अभी जो फेस प्लेट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें उसका सामान पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा। ये मिलिंग मशीन भी काम कर रही है। असल में हमारा कारीगर जो हमें रखा हुआ है साथ लड़का जो है वो आज नहीं आया। ये देखें हराद मशीन, ये वलैती वाली है। ये वो हराद मशीन है बड़ी जिसके ऊपर हम इसको तैयार करते हैं। मैं बस अभी थोड़ी देर में वो भी वीडियो आपको दिखाता हूँ। ये बोर वगैरह सारे हमने हराद मशीन के ऊपर ही की है। एक फेस प्लेट होती है हमारे पास पीछे, वो देखें ये पड़ी हुई है फेस प्लेट। अभी आपको थोड़ी नज़र आ रही है, इंशाल्लाह अभी वर्किंग में आपको दिखाता हूँ। ये फेस प्लेट है, इसके ऊपर ये मशीन के ऊपर चढ़ा देते हैं इसको, और ये इसके ऊपर डाई बांध देते हैं और बोर का काम शुरू कर देते हैं। ये वो हराद मशीन है, ये वो वलैती हराद मशीन है। ये देखें इसका सारा स्पेयर पार्ट सरिया वगैरह गुजरांवाला से आया हुआ है। ये मिलिंग मशीन है, ये वर्मा मशीन है। ये इधर जनाब मैं बैठ के सोचो विचार कर, ये है जनाब फेस प्लेट हमने चढ़ाई हुई हराद मशीन के ऊपर। ऐसे ये बोर होते हैं, ऐसे मशीन के ऊपर चढ़ा देते हैं तो डाई बोर करना शुरू कर देते हैं। ये हमारी अपनी इजाज़त। वालेकुम, दोबारा कुछ फैक्ट्री की चीज़ें रह गई थी जो मैंने आपको दिखानी थी। ये वो गरारी है जो पंखे के रोटर के साथ चलती है ना, ये वो गरारी है। ये 4 स्टेप बने हुए हैं इसके अंदर गोली फिक्स हो जाती है, बाद में एक्सल के अंदर फिक्स होती है। इसके अंदर इसको डाल देते हैं, फिर ये मूव करना शुरू कर देता है ऐसे। इसके अंदर ऐसे एक्सल बना होता है। ये एक्सल तो नहीं आप कह सकते, इस तरह का ये एक्सल होता है जिसके ऊपर ये चढ़ती है, तो ये मूव करनी शुरू कर देती है। ये वाली भी डाई है 3 पीस वाली, मैंने खुद बनाई हुई है, मेरे हाथ की बनी हुई है। ये भी मैंने खुद बनाई हुई है। काफ़ी मेहनत के बाद हमने इसको डिज़ाइन किया था। पूरे गुजरात में सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पर मैंने डाई चलाई थी और पहली ही ट्राई में ये कामयाब हो गई थी। उसके बाद ये वाली डाई मैंने बनाई थी। ये भी गियर बक्स के एक्सल वर्म एक्सल के साथ इधर चलती है। ये भी नलॉन में भी है, एसीटाल में भी है। ये भी डाई मेरे हाथ की बनी हुई है। तो इंशाल्लाह इसमें मैं जो डाई अभी आपको मैंने जो दिन को दिखाई है ना डाइयाँ, उसमें और इनमें इंशाल्लाह डाई की कारकर्दगी का ज़मीन समान का फ़र्क होगा। जो मैं नई डाइयाँ बना रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छा आएगा। धंधे का एंगल, धंधे की हर चीज़ प्रॉपर तरीके से इसका बाहर निकलना, वो प्रॉपर मैं सही इंशाल्लाह आपको बना के वो भी वीडियो दिखाऊँगा। इसके साथ साथ ये भी वीडियो इन्फॉर्मेशन किया, हमने आपसे बात की थी जब मैंने पहला अपना वो रिकॉर्ड करवाया था ना इंटरव्यू, तो मैंने उसमें कहा था इन्फॉर्मेशन भी होगी। इन्फॉर्मेशन जो है हमारी वो टेक्निकल काम की होगी, वो इसलिए हमने इसको आपको दिखाया था। तो ये देखें ना गरारी, ये इधर केम लगती है, ये उसका पंजाबी में तोता बोलते हैं, इधर केम चढ़ जाती है। ये फिट हो जाता है, ये केम को ऐसे राउंड करना शुरू कर देता है, ऐसे चलता रहता है। फिर पंखा जो है स्विंग करना शुरू कर देता है, लेफ़्ट राइट चलता रहता है। ये इसको गुजरात वाला मॉडल बोलते हैं इस गियर बक्से को, जिसमें ये डलती है। उसके बाद मैंने ये डाई बनाई थी। ये डाई पे मैंने जितनी मेरे अंदर कारकर्दगी थी ना उसको मैंने इसमें लगाया था। ये 8 पीस वाली डाई है, सारे पिस्टन के साथ ये गरारी बाहर निकलती है। जो एंगल हमने इसको दे दिया है वो उसमें 19-20 भी नहीं होती। जैसे रिंग, जैसे इसका स्टाइल बना हुआ है वैसे स्टाइल से ये घूम के बाहर आ जाती है। 8 पीस की ये डाई बनाई है, माशाल्लाह बहुत बड़े साइज़ की डाई है। और ये अच्छी फैक्ट्रियाँ जो हैं गुजरांवाला में उनको मैं दे रहा हूँ। SK फ़ैन दे रहा हूँ, सुपर एशिया दे रहा हूँ, प्रवास फ़ैन दे रहा हूँ। इस तरह जो गुजरांवाला गियर बक्स है ना, गुजरांवाला मॉडल गियर बक्स, उसमें ये गरारी लगती है। और अभी गुजरात में भी 1-2 पार्टी हैं जिनको हमने दोबारा उधर भी शुरू कर दिया ये देने के लिए। तो ये नलॉन में निकली हुई है, ये वाली एसीटाल में निकली हुई है, लेकिन इस वक्त ये नलॉन में ही है। इसमें भी नलॉन ने कहा है जैसे ये गरारी बन रही है ऐसे मैं ये वाली गरारी भी बनाऊँगा। ये वाली गरारी भी ऐसे ही इंशाल्लाह मशीन पे निकलेगी, लेकिन उसके साथ ये राड नहीं होगा, इसको किल्ली या शाफट इसको बोलते हैं।
तो ये कोई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली रहती थी, मैंने कहा चलो ये भी आपके साथ शेयर करूं। इंशाल्लाह जब ये मेरी डाइयाँ मुकम्मल होंगी जो मैंने आपको दिखाई हैं, वो सैंपल निकलेंगे तो उसी दिन इंशाल्लाह वीडियो बनेगी, तो फिर आपको मैं वीडियो वो दिखाऊंगा। तो वो डाइयाँ भी बहुत मेहनत वाली डाइयाँ, अभी काफ़ी टाइम उनके ऊपर लगना है इंशाल्लाह, तो वो फिर बाद में मुकम्मल होगी इंशाल्लाह। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। हमने आपको सारी जो है ना फैक्ट्रीज़ का विज़िट करा दिया, जो गेयर बक्स हम बनाते हैं वो भी आपको दिखाए हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है ये बताइएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।